5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया था। हम साल 2023 में अब प्रवेश कर चुके हैं। वादा था कि जम्मू कश्मीर की किस्मत बदलेगी, लेकिन आज की हकीकत यह है कि घाटी में कश्मीरी पंडित लगभग 250 दिन से इस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी पोस्टिंग श्रीनगर में की जाए। लद्दाख में अलग अलग जगह प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं और आतंकी अब भी लोगों को निशाना बना रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को लेकर और उनके विरोध की खबरें आपने पढ़ी होंगी। आतंकवादियों के नापाक हरकतों की खबरें भी आपके सामने आती होंगी, लेकिन लद्दाख में क्या हो रहा है, इस बात की खबर शायद ही आप तक पहुंची होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस बात को लेकर लद्दाख में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शनकारी किस बात से नाराज हैं और उनकी मांगे क्या हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। अब मुख्य खबर पर आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख में असंतोष को समाप्त करने के लिए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। इसके कुछ दिनों के बाद स्थानीय नेताओं ने केंद्र सरकार के पैनल में हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है, जिसे केंद्र सरकार को एक झटके के रूप में देखा जा रहा है। समिति के बारे में आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उच्च स्तरीय समिति में जो सदस्य थे उसमें लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर, सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल, लेह और कारगिल हिल काउंसिल के अध्यक्ष, एपेक्स बॉडी लेह के प्रतिनिधि, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और गृह मंत्रालय के नामित अधिकारी इसमें शामिल थे। कहा जा रहा है कि समिति लद्दाख की भौगोलिक स्थिति और सामरिक महत्व को देखते हुए संस्कृति और भाषा के संरक्षण पर चर्चा करेगी। इसके अलावा लोगों के लिए भूमि और रोजगार की सुरक्षा, समावेशी विकास, रोजगार सृजन और लेह और कारगिल की लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों के सशक्तिकरण के संबंधित उपायों पर भी चर्चा होगी। बीजेपी की लद्दाख यूनिट ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया था। लद्दाख के नेताओं ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका देते हुए उनकी उच्च स्तरीय समिति से बाहर होने का फैसला किया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई इसका स्वागत करती है, लेकिन स्थानीय नेताओं ने इसका बहिष्कार किया है। इन नेताओं का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ ही बेहतर था। लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने गृह मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के साथ प्रस्तावित बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। दोनों ही निकायों ने संयुक्त बैठक की, जिसके बाद एलबीए और केडीए ने यह कहते हुए प्रस्तावित बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया कि बैठक के एजेंडे में दोनों प्रतिनिधि निकायों द्वारा वकालत की जा रही बातों का शामिल नहीं किया गया है, इसलिए वे इसमें शामिल नहीं होंगे। दोनों निकायों के सदस्यों ने शनिवार को बैठक की, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एलबीए और केडीए दोनों बैठक में भाग लेने के लिए तैयार हैं यदि एजेंडे में उनके द्वारा प्रस्तावित 4 पॉइंट्स को शामिल किया जाए। ये 4 पॉइंट्स हैं। लेह और कारगिल के लिए अलग अलग संसदीय क्षेत्र, लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, भारत के, और जो तीसरा पॉइंट है वो है भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा, और जो चौथा पॉइंट है उनका वह यह है कि युवाओं के लिए नौकरी में आरक्षण। अगर ये 4 एजेंडे वो बैठक में शामिल किए जाएंगे तो ये दोनों जो निकाय हैं उनके सदस्य इसमें हिस्सा लेंगे। एलएबी और केडीए के बारे में आपको बता दें तो इन दोनों समूहों में विभिन्न दलों के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र संघ इस संघर्ष में साथ हैं। भाजपा में मंत्री रह चुके चेरिंग दोरजे अब एलबीए के उपाध्यक्ष हैं। लेह के शीर्ष निकाय के नेता और लद्दाख बौद्ध संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने कहा कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हमें लगता है कि जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तभी बेहतर थे। भाजपा के पूर्व नेता और मंत्री रह चुके दोरजे ने आगे यह भी कहा कि केंद्र हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं कि केंद्र हमारी राज्य की मांग और 6ठी अनुसूची के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में 1 साल से अधिक समय से लोग संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा और विशेष दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लद्दाख में एलएसी पर लंबे समय से जारी सैन्य गतिरोध के बीच यह कदम केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। केंद्र और भाजपा ने लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने को एक ऐतिहासिक कदम बताया था। उस समय कहा गया था कि ऐसा करने से लद्दाख में विकास होगा और इससे लद्दाख के लोगों के साथ दशकों से हो रहे भेदभाव को भी खत्म किया जा सकेगा। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन बीते 2 साल में यहाँ के लोगों ने यह महसूस किया कि जो बातें पहले की गई थी वो पूरी तरह से होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं।
इस दौरान लेह और कारगिल के लोगों ने महसूस किया कि वे राजनीतिक रूप से बेदखल हैं और केंद्र के खिलाफ संयुक्त रूप से उठ खड़े हुए हैं। लिहाजा अब वो केंद्र शासित प्रदेश में नौकरशाही शासन को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। संयुक्त बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के कार्यक्रम में 15 जनवरी को जम्मू में एक विरोध रैली शामिल है, जिसके बाद फरवरी के तीसरे हफ्ते में दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना की बात कही गई है। तो ये लद्दाख से जुड़ी खबर थी। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।